अगर आप भी अपनी जिंदगी को आसान बनाना चाहते हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ब्रिज कन्या को। दोस्तों, कौन है जो भगवान श्री कृष्ण की कृपा ना पाना चाहता हो। अगर आप भी श्री कृष्ण का आशीर्वाद चाहते हैं तो सच्चे मन से कमेंट्स में जरूर लिखे जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। दोस्तों, घर और आसपास की सफाई में काम आने वाली झाड़ू को माँ लक्ष्मी का भी प्रतीक माना जाता है। यानी झाड़ू के साथ विशेष उपाय करने से धन की वर्षा भी हो सकती है। इस बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर झाड़ू से खास उपाय करने पर आपके घर पर भी धन की वर्षा हो सकती है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व भगवान श्री कृष्ण के जन्म लेने की खुशी में मनाया जाता है। इसी दिन मथुरा में विष्णु भगवान के 8वें अवतार माने जाने वाले श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। हर बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी 2 दिन मनाई जाती है। हर बार लोग जन्माष्टमी की तारीख को लेकर काफी असमंजस में रहते हैं। दरअसल कृष्ण भगवान ने भादो माह की कृष्ण पक्ष अष्टमी के दिन रोहिणी नक्षत्र में जन्म लिया था, जिसमें अष्टमी से अगले दिन रोहिणी नक्षत्र आरंभ होता है, जिस कारण अपनी श्रद्धा अनुसार इसमें से कई लोग इस त्योहार को अष्टमी के दिन मनाते हैं और कई लोग इसे अगले दिन यानी रोहिणी नक्षत्र में मनाते हैं। लेकिन इस बार सबसे खास बात यही है दोस्तों कि इस बार 27 साल के बाद ये पहला मौका है जब 30 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व एक ही दिन मनाया जाएगा पूरे भारत में। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। इस वर्ष ये तिथि 30 अगस्त को पड़ रही है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर झाड़ू का भी विशेष महत्व माना गया है। दरअसल झाड़ू का उपयोग घर की दरिद्रता को दूर करने के लिए किया जाता है और सफाई का भगवान विष्णु की पत्नी माता लक्ष्मी से भी अनूठा संबंध है, ये तो सभी जानते हैं। इसी कारण जन्माष्टमी के लिए झाड़ू से जुड़ी कुछ खास बातें जानना बहुत जरूरी है। इस दिन झाड़ू के खास उपाय करने से लक्ष्मी प्रसन्न होती है। झाड़ू को कभी भी भूल कर भी पैर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म में इसे लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। झाड़ू को पैर लगाना माँ लक्ष्मी के अपमान के समान होता है। आपको आर्थिक संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि आपको झाड़ू कभी भी शाम के समय नहीं लगानी चाहिए। बहुत से लोग इसे दिन के समय लगा लेते हैं कि शाम होने से पहले आपको झाड़ू लगानी है, घर की सफाई करनी है। वो समय भी सही नहीं है। आपको बता दें कि झाड़ू सुबह सुबह ही आपको लगा लेनी चाहिए। शनिवार के दिन नई झाड़ू का प्रयोग करना शुभ माना जाता है। इस दिन ही पुरानी झाड़ू को बदलना चाहिए, लेकिन आपको बता दें कि जन्माष्टमी के दिन भी आप झाड़ू बदल सकते हैं। बहुत ही शुभ संयोग होता है इस दिन। अगर आप अपनी पुरानी झाड़ू को बदलकर नई झाड़ू घर में लाएं तो इससे घर में धन धान्य बढ़ता है। आप नई झाड़ू इस दिन खरीद सकते हैं। गलती से भी कभी भी झाड़ू को घर के मुख्य द्वार पर रखने की भूल ना करें। इससे घर में दरिद्रता का आगमन होता है। इससे माँ लक्ष्मी नाराज हो सकती है। घर में नकारात्मक ऊर्जा से पूजा करते समय भी आपके मन में नकारात्मक विचार उत्पन्न होने लगेंगे। भगवान की भक्ति में लीन होने में बाधा उत्पन्न होगी। हमेशा झाड़ू को स्टोर रूम में रखें या फिर अगर पॉसिबल हो तो ऐसी जगह पर रखें जहां पर भी किसी को झाड़ू दिखाई ना दे। पुराणों में बताया गया है कि सूर्यास्त के बाद आपको झाड़ू नहीं लगानी है। जैसा कि हमने आपको बताया कि आपको झाड़ू सुबह सुबह ही लगा लेनी चाहिए। इससे आपके धन के आय पर प्रभाव पड़ता है। अगर आप शाम के समय झाड़ू लगाते हैं तो जल्द ही आप देखेंगे कि दरिद्रता घर में वास करने लगेगी। सूर्यास्त के बाद आप जब भी झाड़ू लगाएं, अगर बहुत मजबूरी हो जाए और आपको लगानी पड़े तो उस कूड़े को आप घर से बाहर ना फेंकें। इसे कहीं एक जगह पर आप कूड़ेदान पर ही रख दें और सुबह होने के बाद ही इसे बाहर फेंकें। माना जाता है कि शाम के समय मिट्टी घर के बाहर नहीं फेंकनी चाहिए, इससे लक्ष्मी घर से बाहर चली जाती है। लेकिन अगर संभव हो तो शाम को झाड़ू ना ही लगाएं तो ज्यादा बेहतर होगा, वरना घर में अलक्ष्मी का प्रवेश हो जाता है। श्री कृष्ण की कथाओं में इस बात का जिक्र है कि भगवान पशुओं से बेहद प्रेम करते थे। वो उपवन में गाय भैंसों के साथ खेलकर ही बड़े हुए थे। उनका बचपन जानवरों के समीप व्यतीत हुआ था। आज के समय में कई लोग जानवरों को भगाने के लिए उन्हें झाड़ू से मारते हैं, लेकिन ऐसा कतई ना करें। इससे भगवान कृष्ण की कृपा आप पर नहीं बरसेगी, आपको मनवांछित फल भी नहीं मिलेगा। झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। झाड़ू से जुड़े शगुन अपशगुन हमारे जीवन को काफी प्रभावित करते हैं। हमें इससे जुड़े खास नियमों के बारे में जानकारी होना जरूरी है।
तो चलिए आपको वो भी बता दें कि आपको झाड़ू अगर घर में है तो किस तरह की सावधानियां बरतनी है। झाड़ू का काम पूरा हो जाने के बाद आपको नजरों के सामने से इसे हटाकर कहीं ऐसी जगह पर रखना है जहां पर किसी की इस पर नजर ना पड़े। बिना काम के सामने रखा झाड़ू अच्छा नहीं माना जाता है। झाड़ू को कभी खुले में नहीं रखना चाहिए, ऐसा करने से घर की सकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाती है। अगर आप झाड़ू का प्रयोग उसके टूट जाने के बाद भी कर रही हैं तो इससे घर में अलक्ष्मी का प्रवेश होता है, इसलिए टूटे हुए झाड़ू का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वास्तु के अनुसार ऐसा करना अशुभ माना जाता है। टूटा हुआ झाड़ू आप तुरंत बदल ले। टूटे हुए झाड़ू का इस्तेमाल करना आपके लिए कई समस्याएं खड़ी कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों, घर में झाड़ू को हमेशा पश्चिम दिशा के बने कमरे में ही रखें, यानी कि पश्चिम दिशा में जो भी कमरा है आपको वहीं पर झाड़ू रखनी चाहिए। झाड़ू को इस दिशा में रखना शुभ माना जाता है या आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा को प्रवेश करने से रोकता है। भूल कर भी झाड़ू को खड़ा करके नहीं रखना चाहिए। झाड़ू को खड़ी अवस्था में रखना अपशगुन माना जाता है। हमेशा प्रयोग करने के बाद जमीन पर लिटाकर इसे रखें। कभी भी शाम के समय झाड़ू आप ना लगाएं। दोस्तों, ये बात मैं आपको बार बार इसलिए बता रही हूँ कि आज के समय में लोग ये गलती आम तौर पर करने लगे हैं। दोस्तों, ये अंधविश्वास नहीं है। आपने अपने बड़े बुजुर्गों से भी हमेशा ये बात सुनी होगी और ये आज भी सत्य है। शास्त्रों में लिखित है कि शाम के समय झाड़ू लगाने का मतलब है कि आप अपने घर की लक्ष्मी को घर से बाहर कर रहे हैं। इसलिए आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आप चाहते हैं आपके घर में धन धान्य बढ़े, माँ लक्ष्मी आपके घर में आगमन करे, साक्षात वास करे, तो इसलिए आपको ये गलती नहीं करनी है। बहुत अशुभ मानी जाती है ये गलती। इससे माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है, अपमानित हो जाती है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माँ लक्ष्मी, जय माता दी।